अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका है डी पार्ट लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक ग्रुप इलास्टिक का पता होना चाहिए, और ग्रुप इलास्टिक को समझने से पहले हमें इसको पता होना चाहिए, इसको समझने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि ये तमाम वीडियोज आपस में रिलेटिव हैं। तो आने वाली वीडियोज में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, देखते जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, क्या स्याकुसबाक हो रहा था, क्या बातें चल रही थी, वो मैं इधर अगेन नहीं बताऊंगा। ओके, तो क्योंकि अगर इधर बताऊंगा फिर ये वीडियो अलग बनाने की फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप ब्लास्ट पर बात कर ली थी, तो अब इसको हम एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। पहले इसकी ना एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लें। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जिस तरह देखिए हमारे पास tan थीटा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे यानी कि साइन थीटा होता है ना, अगर हमारे पास ये एंगल स्मॉल और छोटा हो तो उसको हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह जब वेव वेक्टर का 1 से वेरी स्मॉल हो, यानी कि जब वेव वेक्टर की वैल्यू 1 से वेरी स्मॉल हो जाए, तो जो उसका जो हमारे पास होगा वैल्यू वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ अब जो है ना इक्वेशन नंबर 7 उसको मॉडिफाई करके इधर लिखा गया। ये देखिए, जब हमारे पास ये वैल्यू लेस से होती है 1 से, तब हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेशन बनती है। तो अब यानी कि 7 इक्वेशन देखें, 7 इक्वेशन से हम 15 इक्वेशन में आए। 7 इक्वेशन कौन सी है, ये देखें, ये मेरे पास 7 इक्वेशन है। ओके, तो अब इस 7 इक्वेशन में क्या है कि जो मेरे पास ये पार्ट है ना 1 नेगेटिव कॉस के ए, ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है 1/2 के का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ये कहाँ से लिया, ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है, यहाँ से। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे इसकी 1 नेगेटिव कहाँ गई, ये कॉज के ए की। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि क्या वैल्यू निकाली हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c/m है। तो आगे क्या है, 1 नेगेटिव कॉस के, इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट यानी कि कैंसिल कर लें। कैंसिल के हम जो वैल्यूज होंगे जब इनको करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये देखें। ओके, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, c/m बचेगा। तो हमारे पास ये के स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 15 में आ जाते हैं। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 बन चुकी है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेक्टर। यानी कि अगर हम बात करें ना कि जब हमने इसका चौथे स्टेप को स्टार्ट किया था, तो ए पार्ट में हमने यही कहा था कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इसमें जो हम मेन बात समझने वाली है वो यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और जो वेव वेक्टर की है। अच्छा, अब पता नहीं मैं कौन कौन सी बातें कर रहा हूँ, ये तमाम बातें पिछली वीडियो टॉपिक से रिलेटेड हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को पीछे टॉपिक्स आते हैं तो आई होप इन बातों की भी समझ आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, जो फ्रीक्वेंसी और जो वेव वेक्टर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वेव वेक्टर ये है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। ओके, डन हो गया। तो जबकि जो जो हमारे पास साउंड वेव होती है, साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी के। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी हो, वो जो साउंड वेव होती है वो क्रिस्टल में से पास कर ही जाती है। हम लॉन्ग वेवलेंथ कह लें या फिर वेव वेक्टर कह लें, जिसकी वैल्यू इससे 1 से कम हो, तो ये एक ही बात है। ओके, लॉन्ग वेवलेंथ कह लें या ये कह लें, वो एक ही बात है हमारे पास। सो जब हमारे पास k इज वेरी लेस देन 1 होगा, तो वेलोसिटी जो हमारे पास बन जाएगी वो हमारे पास होगी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब हम इलास्टिक वाला टॉपिक लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, तो स्टार्ट में हमने जो राइटर था उसने पहले अजम्पशन दी हुई थी, वो यही थी कि पीरियोडिक अरेंज नहीं है बल्कि कंटिन्यूस मीडियम है।
हमारा क्रिस्टल मटेरियल, एक जो हमारे पास क्रिस्टल या जो मटेरियल हमारा बना हुआ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस मीडियम का बना हुआ है, वो पीरियोडिक अरेंज में नहीं है। तो इसलिए जब हमारे पास के होता है वो लेस देन 1 के इक्वल होता है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है वो वेरी लेस देन 1 ही होती है। तो जो सेकंड लास्ट चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था, उसमें जो अजम्पशन दिए थे ना, वो अजम्पशन इधर हमारे पास प्रूव हो चुकी है। तो यही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट पर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।